हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है बल्कि उससे कहीं आगे जाता है। हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारा असली मैं तक। यह कोई नॉर्मल साइकोलॉजी नहीं है, यह है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। एक ऐसा फील्ड जो कहता है तुम सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, तुम सिर्फ एक माइंड नहीं हो, तुम उससे भी ज्यादा हो। तुम एक चेतना हो, एक आत्मा हो जो इस दुनिया में कुछ सीखने, बढ़ने और इवॉल्व करने आई है। और इस पूरे जर्नी में हम समझेंगे अपने थॉट्स और फीलिंग्स का असली मतलब क्या है, कैसे स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक साथ काम करते हैं, कार्ल जुंग के आर्केटाइप्स क्या हैं, वेदांता का डीप ज्ञान कैसे मदद करता है, कुंडलिनी क्या होती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सच क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो भी अंदर से। क्या है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी? तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का मतलब क्या है। ट्रांसपर्सनल का मतलब होता है बियॉन्ड द पर्सनल, यानी कि जो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरी जॉब क्या है, मेरी सोच क्या है, उन सब से परे जाकर देखना कि मैं असल में कौन हूं। यह साइकोलॉजी का वो ब्रांच है जो कहता है सिर्फ मेंटल इलनेस को फिक्स करना काफी नहीं, जरूरी है इनर ग्रोथ, सोल हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यह फील्ड ऐसे सवालों से डील करती है जैसे मेरा एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, मैं इतना एंजाइटी या पेन क्यों महसूस करता हूं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, क्या मेरी पास्ट लाइफ का कुछ इम्पैक्ट है मेरी करंट लाइफ पे, क्या सच में अवेकनिंग पॉसिबल है। यानी ये एक थेरेपी नहीं, ये एक इनर एवोल्यूशन का रास्ता है। कार्ल जुंग और इनर वर्ल्ड। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की फाउंडेशन रखने वाले लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है कार्ल जुंग। उन्होंने ही सबसे पहले यह कहा था कि until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। समझे, जब तक हम अपने अंदर के शेडो पार्ट्स को नहीं देखते वो हमें चलाते रहेंगे और हम समझेंगे कि यह तो मेरी किस्मत है। कार्ल जुंग ने कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए, उसमें से पहला है आर्केटाइप्स, जैसे हीरो, मदर, शेडो, वाइज ओल्ड मैन। यह सब हमारे अंदर के एनर्जी पैटर्न्स हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, एक ऐसी मेमोरी बैंक जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे ह्यूमैनिटी की सारे यादें होती हैं। इंडिविडेशन, एक प्रोसेस जिसमें हम अपने असली सेल्फ के पास जाते हैं, अपनी शेडो को एक्सेप्ट करके, अपने इंट्यूशन को जगाकर। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी ये कहता है तुम सिर्फ तुम नहीं हो, तुम पूरे यूनिवर्स का एक लिविंग एक्सप्रेशन हो। वेदांता और आत्मा का ज्ञान, आपने सुना होगा वेदांता के बारे में। यह भारत का सबसे पुराना स्पिरिचुअल सिस्टम में से एक है। वेदांता कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्राह्मण हूं, तत्तवम अस्सि, तू वही है। यानी कि हम सब में वही डिवाइन चेतना है जो एक योगी में होती है, जो एक साइंटिस्ट में होती है, जो एक जीवन में होती है। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी और वेदांता दोनों एक बात कहते हैं, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम अपने रियल सेल्फ से जुड़ नहीं पाए हो। वेदांता कहता है तुम सिर्फ बॉडी नहीं हो, तुम सिर्फ माइंड नहीं हो, तुम एक साक्षी हो और एक ऑब्जर्वर जो सब देख रहा है। और जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो तो तुम्हें गुस्सा, दर्द, कंपैरिजन, जेलेसी सब छोटा लगने लगता है। ट्रॉमा हीलिंग और आत्मा का सफर। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ इतना स्पिरिचुअल है तो इतना पेन क्यों है जिंदगी में? यह समझने के लिए एक बात याद रखनी पड़ेगी,
सोल डज नॉट जस्ट वांट पीस, इट वांट्स एवोल्यूशन। मतलब हमारी आत्मा कुछ सीखने के लिए यहाँ आई है, और कई बार वो सीखना दर्द के रास्ते से होता है, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा, जहां किसी ने प्यार नहीं दिया या इमोशनल अब्यूज हुआ। वो ट्रॉमा सिर्फ माइंड में नहीं, वो सोल के लेवल पे इम्पैक्ट करता है। ट्रांसपर्सनल थेरेपी यह नहीं कहता कि भूल जाओ, वो कहता है फील इट, अंडरस्टैंड इट, लर्न फ्रॉम इट, हील इट। और जब आप ये करते हो तभी आप अपने असली सेल्फ के पास जा पाते हो, यानी एवोल्यूशन थ्रू हीलिंग। एक रियल लाइफ स्टोरी समझते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था रोहन, 30 साल का। जॉब अच्छा था, रिलेशनशिप भी अच्छा था, फिर भी वो हर वक्त एंजाइज रहता था। उसे लगता था कि कुछ मिसिंग है, एक खालीपन, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस। जब उसने ट्रांसपर्सनल थेरेपी स्टार्ट की तो उसने देखा उसके अंदर एक छोटा सा रोहन था जो 5 साल का था, जो चुपचाप एक कोने में रो रहा था क्योंकि पापा ने उसे बोला था लड़के रोते नहीं। और तब से रोहन कभी रो नहीं पाया, ना गम में ना प्यार में। वो सिर्फ स्ट्रोंग दिखने की एक्टिंग करता रहा। लेकिन उस छोटे रोहन को जब स्पेस मिला, जब उसने रो लिया, समझ लिया, अपना लिया, तब उसने फील किया फ्रीडम। यह है ट्रांसपर्सनल हीलिंग, पेन से गुजरकर अपने रियल सेल्फ से मिलना। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ शुरुआत की है एक नए सफर की, जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ लॉजिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटल होगा। जहां हम सीखेंगे कैसे मेडिटेट करें, कैसे कुंडलिनी को जगाएं, कैसे अपने फियर्स को रिलीज करें, और कैसे एक इवॉल्व लाइफ जिए। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है, दूसरा कैसे एनर्जी ब्लॉक होते हैं, तीसरा बात करेंगे और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल बना सकते हैं। अगर आप रेडी हैं तो यह सफर आपकी जिंदगी बदल सकता है, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी। बिकॉज जब एक इंसान जागता है तो पूरी दुनिया थोड़ा और रोशन हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।